गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे जहाँ से हमने छोड़ दिया था। ओके, सो आज का टॉपिक है आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल फॉर द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन एंड दे कीप इवॉल्विंग विद टाइम्स। इन्होंने कहा है कि देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आज की जनरेशन, जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन हुआ था तब से अब तक जो है काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और ये कीप इम्प्रूविंग हो रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन इन्वॉल्विंग टिल डेट, कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं आज की डेट तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं और उनका हम यूज़ भी करते थे। दे कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़र इंटरफेस बाय सपोर्ट, कि इनको हम जो है क्लासीफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनके इंटरफेस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ यूज़र, कितने यूज़र्स उनको यूज़ करते हैं, एंड दे सपोर्ट एंड वेरियस अदर पैरामीटर। और इसके अलावा भी बहुत सारे अदर पैरामीटर्स जो हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बता रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूज़र इंटरफेस, कि सबसे पहला है आपका जो बता रखा है इन्होंने कि जो यूज़र इंटरफेस हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो कौन सा है। कहना एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। कि देखो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में है तो आप कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो, उनके सारे ऐप्स को यूज़ कर सकते हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए ये जो सी प्रॉम्प्ट आपको दिखाई दे रहा है आपके राइट साइड कॉर्नर में, ये ऐसा दिखाई देगा। तो अगर ऐसा दिखाई देगा तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, आप सिर्फ सी प्रॉम्प्ट के ऊपर ही कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ CUI and GUI are the first two type of user interface providing by operating system for user interaction when a computer start। कि सबसे पहले जो है कह रहे हैं कि जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो दो तरह के इंटरफेस आते हैं कंप्यूटर में, एक आपका आता है GUI और एक आता है CUI। अब ये GUI और CUI होते क्या हैं इनके बारे में आप जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द सबसे पहले है CUI, करैक्टर यूज़र इंटरफेस, ठीक है। जो आपको ये इस तरफ दिखाई दे रहा है ना, ये दिस वन, इसकी बात ही कर रहा है वो। कह रहा है CUI स्टैंड फॉर करैक्टर यूज़र इंटरफेस, की जो CUI है वो करैक्टर यूज़र इंटरफेस के में आता है एंड हैज़ अ नेम सजेस्ट इट प्रोवाइडिंग अ करैक्टर बेस्ड इंटरफेस इन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, कि ये जैसे कि नाम से ही जाना जा रहा है करैक्टर यूज़र इंटरफेस, कि इसमें आप करैक्टर्स लिखोगे तो कमांड एग्जीक्यूट, मतलब कि हर एक कमांड के लिए कोई ना कोई करैक्टर डिफाइन है। जैसे कि मान लो आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है तो कॉपीकॉन नाम की एक कमांड होती है DOS में, जो हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी कमांड, टाइप कमांड देख सकते हैं, DIR कमांड डायरेक्टरी बनाने के लिए, CD और RD ऐसी, ठीक है। बहुत सारी और भी कमांड्स हैं, डिलीट करने की अलग है, मूव करने, कॉपी करने की, बहुत सारी कमांड्स हैं यहाँ पर। क्या यू कैन ओनली टाइप द गिवन कमांड टू द कंप्यूटर एज इन MS DOS और कमांड प्रॉम्प्ट, कि आप सिर्फ इसमें कमांड को टाइप ही कर सकते हो जैसे कि आप MS DOS में करते हो। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसे हम कहते हैं। देयर आर नो इमेज और ग्राफिक ऑन द स्क्रीन एंड इट प्रिमिटिव टाइप ऑफ इंटरफेस, कि यहाँ पर कोई भी इंटरफेस नहीं होता है, कोई भी ग्राफिकल चीज़ नहीं है। आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड है और वाइट कलर के आपके करेक्टर्स हैं, तो ऐसा ही इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ए ब्लैक स्क्रीन और वाइट वर्ड्स विल बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, ये आपको दिख रहा है। द माउस वॉज नॉट यूज, इसमें माउस का कोई यूज़ नहीं होता है। ऑल द कमांड वो टाइप एंड एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, कोई भी कमांड अगर आपको लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड के थ्रू लिखोगे। CUI हैज़ gradually become outdated as the more advanced GUI took their place, कि जो CUI है वो एक आउटडेटेड हो चुका है
ठीक है ना, धीरे धीरे करके हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आ रहे हैं। तो कह रहा आज की डेट में GUI इंटरफेस चलता है और इसी का ही हम यूज़ करते हैं मोस्टली sorry, however even the most modern computer has been modified version of CUI called LI, command line interface. Some example CUI are DOS, Unix etc. कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर जो हैं वो मॉडिफाई किए जा चुके हैं CUI या इसको हम CLI कमांड लिंक इंटरफेस भी कहते हैं, इन मॉडिफाई हो चुके हैं। और कुछ जो CUI एग्जांपल्स हैं वो हैं आपकी DOS हैं, यूनिक्स हैं, ये दोनों जो हैं वो आपके कमांड बेस्ड हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में देखो इन्होंने लिखा है कि ग्लोइंग स्टैंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की GUI का जो फुल फॉर्म है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इट हैज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इंटरफेस, कि आज की डेट में ये बहुत ही पॉपुलर है और इसका ही यूज़ हम मोस्टली स्क्रीन के ऊपर करते हैं। दिस इज़ एन इंटरफेस दैट मेक्स अस अ ग्राफिकल इमेज इन आइकन, कि ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें हमें क्या मिल रहा है, एक ग्राफिकल इमेज मिलता है, आइकन्स मिलते हैं जिसको हम क्लिक करके कोई भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दिस इंटरफेस मेड इट पॉसिबल फॉर अ माउस टू बी यूज्ड विद अ कंप्यूटर एंड द इंटरेक्शन रियली बिकम वेरी easy as user could interact with just a click of the mouse rather than the typing every time to given commands to the computer। कि देखो जब से ये आपका GUI इंटरफेस हुआ है तब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको किसी भी चीज़ पर कोई भी काम करना है, आपको बस क्लिक करना है। आपको माउस की फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पर आपको कीबोर्ड की फैसिलिटी मिलती है इजीली, आपको आइकन्स मिलते हैं, आपको पता है कि हाँ भाई इस आइकन्स पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो आइकन ओपन हो जाता है। तो चाहे वो फाइल है, चाहे वो फोल्डर है, चाहे वो म्यूज़िक फाइल है, कोई पिक्चर फाइल है, वो सब इसी तरीके से चलती है। तो ऐसा भी इंटरफेस आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको कमांड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी चीज़ करनी है आपको बस क्लिक करना है। तो आपको नीचे दिख रहा है ना, देखो हम विंडोज़ 7 का यूज़ करते हैं, तो उस विंडोज़ 7 का देखो ग्राफिकल ऐसा कुछ आता है सामने। और ये जो बगल वाला है आपका, जो आपका लेफ्ट साइड है वो ये विंडो 8 का हो सकता है, क्योंकि 8 के जो फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर GUI के लिनक्स है, सिम्बाइन है एंड मैक OS है एक्सेट्रा, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो ये सारे जो हैं आपको विंडोज़ में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। तो देखो GUI यहाँ पर लिखा है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ऑल्सो WIMP, विंडो आइकन मीनूस पॉइंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको ज़रूर याद रखिए कि आप इस GUI के माध्यम से आपको विंडो मिलती है, आइकन्स मिलते हैं, मीनूस मिलते हैं, पॉइंटर मिलता है माउस का, तो आप कोई भी काम जो है वो ईजिली कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूज़र सपोर्टेड, कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो कि नंबर ऑफ यूज़र के हिसाब से सपोर्टेड करते हैं। कैन एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ यूज़र सपोर्ट, कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ यूज़र के हिसाब से भी कर सकते हैं। इट कैन बी सिंगल यूज़र OS दैट विल ओनली अलाउ वन यूज़र टू लॉग इन, कि ऐसे भी OS बने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं जो कि सिंगल यूज़र को ही अलाउ करते हैं काम करने के लिए। एंड ऐसे भी बने हैं OS जो मल्टीपल यूज़र को भी सपोर्ट करते हैं, कि एक बार में एक से ज़्यादा लोग लॉगिन करके काम कर सके। सो वन ऑफ द बेसिक ऑफ द नंबर ऑफ द यूज़र सपोर्ट ऑन OS कैन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, कि अगर आप OS के हिसाब से अगर इनको क्लासिफाइड करना चाहते हो तो 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल यूज़र होता है और एक मल्टीपल यूज़र होता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली वन यूज़र एट अ टाइम, कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र जो है वो इंटरफेस कर सकता है कंप्यूटर के साथ। इट प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी
टू बी यूज्ड ऑन वन कंप्यूटर बाय ओनली यूज़र, कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि एक बार में एक कंप्यूटर में एक ही यूज़र बैठ के काम करेगा। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ओनली वन यूज़र, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें एक ही यूज़र जो है वो काम कर सकता है। लेट अ सिंगल यूज़र इंटरैक्ट विद द सेवरल प्रोग्राम एट अ टाइम, कि जो सिंगल यूज़र है वो एक बार में बहुत सारे काम कर सकता है। It another user need to access the computer resource, he or she has to wait until the current user empty the resource, कि अगर उसको कंप्यूटर रिसोर्स को शेयरिंग कर रहा है एनी अदर यूज़र एंड इफ़ अनदर यूज़र, कि अगर कोई एक और यूज़र जो है उसने कंप्यूटर रिसोर्स को शेयर करना है, तो सबसे पहले जो पहला वाला जो यूज़र होगा, जब तक वो अपना कमांड या कुछ भी एक्टिविटी एम्प्टी नहीं कर लेता है रिसोर्स को, तब तक उसको वेटिंग करना पड़ेगा। ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर सिंगल यूज़र, कि ये सिर्फ सिंगल यूज़र के लिए बना है। सो सम CPU इज़ नॉट इंस्टॉल्ड टू इट्स मैक्सिमाइज, कि ये सिंगल यूज़र के लिए बनाया है, इसलिए इस जो कभी कभी जो है CPU के अंदर इसको मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर सकता है। मतलब कि CPU जो है आपने शायद हमारा लैब देखा है, लैब में हमारा जो है 2 तरह के PC पड़े हुए हैं। एक सिंगल यूज़र है जिसमें आपको कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और CPU मिलता है, और एक आपका सबसे पहला है सर्वर वाला है जिसमें 5 PC अटैच हैं CPU के साथ। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात हो रही है कि सिंगल यूज़र जो है वो CPU की मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो आप इसको हम बेटर वे से हम कर सकते हैं। इट हैज़ अ पॉपुलर असिस्ट टू द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम विद रन ऑन द स्टैंड अलोन सिस्टम वेयर नो यूज़र अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड, कि ये एक ऐसा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जहाँ पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अकेला ही कर रहा है, इसमें अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सम एग्जांपल ऑफ द MS DOS, विंडो 95, विंडो NT वर्क स्टेशन, विंडो 2000 प्रोफेशनल, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं। इन एग्जाम्पल्स में सिंगल यूज़र जो हैं वो काम करते हैं। नाउ कम टू द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। एज द नेम सजेस्ट, द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन डिजाइन्ड फॉर मोर देन वन यूज़र टू एक्सेस द कंप्यूटर एट अ वन टाइम, कि जो नाम से ही इसका सार्थक हो रहा है, देखिए कि मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक ही बार में एक से ज़्यादा लोग कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें। ए मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी डिफरेंट यूज़र टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स, कि इस तरीके से इस कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है कि इसका एडवांटेज है कि एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो कंप्यूटर को अच्छे से उसके रिसोर्स को यूज़ कर सके हर बार, ठीक है ना। एंड इट प्रोवाइडिंग द रेगुलर एक्सेस फॉर द नंबर ऑफ यूज़र बाय मेंटेनिंग अ डाटाबेस ऑफ न्यू यूज़र, कि ये रेगुलर एक्सेस देता है नंबर ऑफ यूज़र्स को कि वो अपने डाटा को मेंटेन कर सकें अलग अलग करके। द मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स इन कंपेयर टू द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो मल्टीपल यूज़र हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है सिंगल यूज़र के मुताबिक। ईच यूज़र इज प्रोवाइडिंग विद द टर्मिनल एंड ऑल दीज टर्मिनल आर कनेक्टिंग टू अ मेन कंप्यूटर, कि हर एक जो यूज़र होता है उसको अपना एक टर्मिनल प्रोवाइड किया जाता है, और वो सारे टर्मिनल जो हैं वो कनेक्ट होते हैं मेन कंप्यूटर के साथ। इन मल्टीपल यूज़र इंटरफेस, कि अगर आप मल्टीपल यूज़र इंटरफेस की बात कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, कि इसको सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से यूज़र की रिक्वायरमेंट को बैलेंस कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एज द रिसोर्स ऑफ द मेन कंप्यूटर एज शेयर्ड अलॉन्ग द यूज़र, कि एज द रिसोर्स, कि आप जब किसी आप कंप्यूटर के द्वारा जो रिसोर्स दिया गया है उसको आप शेयर कर रहे हो, मैनी कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से कर रहे हैं ये मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एग्जांपल्स दे रखी हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडो विस्टा है, ये सारे जो हैं आपको मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्टिंग देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द टास्क सपोर्टिंग एट अ टाइम, कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टास्क से भी कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इन एडिशन
एडिशन ऑफ द सिंगल यूज़र एंड मल्टीपल यूज़र, देयर आर सिंगल टास्क आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। कि अगर आप एडिशनल देख रहे हो इसके अंदर सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये आता है कि वो कितने टास्क कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अ प्रोग्राम दैट कैन बी ओपन इन अ टाइम। कि सबसे डिपेंड करता है इस बात पे कि कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम जो है वो एक ही बार में ओपन किए गए हैं। OS कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सिंगल टाइपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टास्किंग एंड मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऐसे ही हम इसको भी क्लासिफाइड कर सकते हैं सिंगल टास्क के हिसाब से और मल्टीपल टास्क के हिसाब से। तो उसके बारे में इन्होंने दे रखा है। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, क्या एज अ नेम सजेस्ट, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वन प्रोग्राम टू बी ओपन एट अ यूज़र एट अ टाइम। कि एक यूज़र के द्वारा एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही बार में एक ही काम किया जा सकता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिज़ाइंस टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूज़र कैन इफिशिएंटली डू वन थिंग्स एट अ टाइम। कि इसको इस तरीके से बनाया गया है कि एक पर्सन जो है जब इसमें काम कर रहा हो तो वो इफेक्टिवली तरीके से, इफिशिएंटली तरीके से कर सके। सम एग्जाम्पल हैं MS DOS है, प्लम OS है, ये सारे के जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल हैंडेड यूजिंग के लिए होते हैं। सिंगल टाइम वन यूज़र। कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका आपका इंटरफेस मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। C प्रॉम्प्ट होता है, उसमें C प्रॉम्प्ट का मतलब कि एक ही बार में एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकता है और एक ही कमांड चलेगी। मतलब कमांड एक ही बार में एक ही चलेगी, बार बार तो आप रिपीट कर सकते हो। मल्टीपल यूज़र है, मल्टीपल यूज़र में सिंपल सी बात है, एक ही बार में बहुत सारे टास्क कर सकता है। जैसे आज की डेट में आप देख लो, एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो मल्टीपल लिनक्स है, मैक OS है, एंड्रॉयड है, विंडो 98 है, ये सारे जो हैं मल्टीपल टास्किंग है। इसमें ये है कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे कि अपने म्यूज़िक सुन रहे हो, इंटरनेट भी कर सकते हो और कोई अपना MS वर्ड का या एक्सेल का काम भी कर सकते हो। तो मल्टीटास्क हो गया ना। ओके, नाउ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज पर्सनली यूज्ड व्हेन कंप्यूटर वर जस्ट इन्वेंट। कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्राइमरली यूज़ हुआ था जबकि कंप्यूटर इन्वेंटेड हुए थे। एज द नेम सजेस्ट, बैच OS एग्जीक्यूट द नंबर ऑफ जॉब इन अ ग्रुप इज कॉल्ड बैचेस। कि जो इसका नाम है वो सजेस्ट कर रहा है कि इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, कि जो नंबर ऑफ़ जॉब्स को ग्रुप में क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करता था, उसको हम बैचेस कहते थे। ईच यूज़र गिव हिज नंबर ऑफ जॉब्स टू बी एग्जीक्यूट punched on devices like punched card and submitted it to the operator। कि ये इसका एक काम होता था कि जॉब ये था इसका कि एग्जीक्यूट करता था किस चीज़ को। एक पंच कार्ड होता था, ये मोस्टली फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता था, वहाँ पर अटेंडेंस के लिए यूज़ किया जाता था। कि अगर आपके पास जो कार्ड है उसको वो पंच करते थे तो वो कार्ड पे कुछ डेट जो भी है हो जाता था ऑपरेटिंग, तो वो वैलिड माना जाता था कि हाँ भाई ये इन हो रहा है। तो it was then the operating responsibilities to execute the job। ठीक है, बैच OS has disadvantage such as CPU become ideal and probability based job processing not being done। कि इसका एक डिसएडवांटेजेस एक यही था, इसके अलावा और कोई डिसएडवांटेज नहीं था। और ये नंबर ऑफ़ जॉब्स के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, ओके। और आपका नेक्स्ट आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग इज़ ए टेक्निक विच एनेबल मैनी पीपल लोकेट एट various terminal to use a particular computer system at the same time। कि टाइम शेयरिंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि बहुत सारे जो पीपल हैं वो इनेबल हो सकें, लोकेट कर सकें अपने टर्मिनल को और प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम, एक ही बार में। दिस शेयरिंग OS assign a CPU to multiple process by switching the CPU between the processing। कि ये एक ऐसा OS था जो शेयरिंग करता था मल्टीपल प्रोसेसिंग को CPU के द्वारा एक बिटवीन द प्रोसेस करते समय मल्टीपल स्विचिंग होता था इसका।
It reduce ideal CPU time and providing a quick user response कि ये एक it reduce ये कम करता था CPU टाइम एंड कोई भी काम करने की जो इसकी समर्था है ना वो तेज़ हो जाती थी, रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करता था, क्विक रिस्पॉन्ड करता था। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है आगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल प्रोसेसर टू बी यूजर टू मल्टीपल प्रोग्राम एट अ सेम टाइम सो दैट मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूज़र कैन बी सर्व। कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें कि मल्टीपल प्रोसेसिंग होता था, मल्टीपल प्रोग्राम्स को लेकर एक ही वक्त में एक ही बार में बहुत सारे यूज़र जो हैं रियल टाइम मतलब कि ये ऑनलाइन टाइम की तरह होता था कि उस ऐप को ऑनलाइन यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। जैसे कि आप मान लो रेलवे की टिकट बुकिंग करने के लिए जाते हो ना, तो देखो आप रेलवे की जो पर्सनल उनकी रेलवे की जो वेबसाइट है आप उसमें जाकर टिकट बुक कर सकते हो, तो एक बार में बहुत सारे लोग विज़िट कर सकते हैं, तो वो रियल टाइम उसे कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू वाया कम्युनिकेशन लिंक्स कि ये जो प्रोसेस होते थे ये कम्युनिकेशन लिंक्स के द्वारा होते थे। नेक्स्ट आपका है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क OS ऑपरेटिंग सिस्टम यूजली वर्क इन अ क्लाइंट एंड सर्वर और नेटवर्क इन्वायरमेंट कि ये जो एक ऐसा इन्वायरमेंट नेटवर्क है जो कि क्लाइंट और सर्वर के बेसिस में चलता था। इट इंस्टॉल्ड ऑन अ सर्वर कंप्यूटर एंड डज द टास्क टू मैनेज डाटा कि ये जो है जो भी टास्क किया जाता था वो सर्वर के कंप्यूटर में होता था, इंस्टॉल करता था, फिर वो मैनेज करता था डाटा को यूज़र ग्रुप्स में, सिक्योरिटीज़ एंड अदर नेटवर्क एप्लीकेशन कि वो जो सर्वर है सर्वर के थ्रू वो सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, तो उसको मैनेज किया जाता था। सम एग्जाम्पल ऑफ द OS इज यूनिक्स, लिनक्स, नोवल, नेटवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008। ये जितने हैं ये सारे के सारे आपके नेटवर्क बेस्ड के लिए बेस्ट माने जाते हैं। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Real-time operating system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to input कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफाइन कर रहा है डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम को, जो कि आपके विच द टाइम इंटरवल रिक्वायरमेंट की जिसमें टाइम इंटरवल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती थी प्रोसेस करने की, ये रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत होती थी कि वो इनपुट दे इन अ स्मॉल एट गैजेट टू प्रोसेस दैट इनपुट इन अ स्पेसिफाइड टाइम कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता था कि हाँ भाई इतने टाइम के अंदर ये टास्क हो जाना चाहिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड व्हेन देयर रिगार्ड टाइम रिक्वायरमेंट ऑन द ऑपरेटिंग ऑफ द प्रोसेसिंग कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये वो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि इतने टाइम पर रिक्वायरमेंट जो दी गई है उसके हिसाब से इसको प्रोसेस कर लेना चाहिए। A real-time operating system must have defined and fixed the time constraint, otherwise the system will fail कि अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम में उस चीज़ को नहीं करते हो तो आपका जो प्रोसेसिंग है वो फेल हो जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, वेपन सिस्टम हो गया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, इनमें रियल टाइम OS का ही यूज़ किया जाता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक सॉफ्ट रियल। तो हार्ड में लिखा था ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर दैट द क्रिटिकल टास्क फिनिश ऑन अ टाइम, फॉर एग्जांपल एयर ट्रैफिक कंट्रोल वेपन सिस्टम कि इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि जो टास्क है वो टाइमिंग में क्लियर हो, फिनिश हो, जैसे कि इन एग्जांपल के तौर में ये दे रखा है। और OS जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो ये कह रहे ऐसे टास्क हैं जो कि फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, ये उनसे कंसल्ट है कि जितना भी टाइम यूज़ हो द रियल थिंग लिखा है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लेस restrictive in this OS critical tasks are given priority or over their task
कि इसमें भी रियल टाइम को ही ध्यान में दिया जाता था कि जितना कम टाइम का यूटिलाइज़ किया जा सके वो हो। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर में, आप देखो कई जब भी आप OTP का यूज़ करते हो ना, उसमें लिखा था ना कि हाँ 10 मिनट्स 5 मिनट्स के लिए वैलिड होता है, उसके बाद ही इनवैलिड हो जाएगा। तो वो आपका एक एग्जांपल है रियल टाइम के लिए। या फिर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो या कोई वेबसाइट में अगर आप उसको खाली छोड़ देते हो या कोई आप एक्टिविटी नहीं करते हो फ्यू मिनट्स के लिए, तो वो आप ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाती है, तो उसे हम रियल टाइम कहते हैं। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चैप्टर क्लियर हो गया होगा आपको, जितना भी पढ़ाया है आपको खुद भी पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।